लड़की पहली बार घर लौटी और उसने बटलर को कॉलर से पकड़कर हथौड़े के वार से 8 मीटर दूर उड़ा दिया। उसने अपने लिए लिखे घर के नियम उठाए, उन्हें उछाल दिया और ऐसा दबदबा दिखाया कि उसका छोटा भाई अब नियमों की बात करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने नौकरानी को सबक सिखाने का आदेश दिया और हाथों के छालों का मजाक उड़ाया। लड़की ने नौकरानी से कहा कि वह बैग से चाबी, पॉकेट घड़ी और बंदूक निकाले और जैसे ही नौकरानी ने हाथ डाला, लड़की वस्त्र पहनकर पलट गई। छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था और नौकरों ने सहयोग बंद करने की धमकी दी तो माहौल पलट गया। तभी एक बूढ़ी औरत आई, माँ की मौत का ताना मारकर बोली कि वह माँ की जगह उसे अनुशासित करेगी। लड़की ने तौलिया फेंककर पलटवार किया और कह दिया कि उसकी माँ का जिक्र कोई नहीं करेगा। माता पिता लौटे तो उसने छोटे भाई को छोड़ा और बहस शुरू हुई। उसके पक्ष ने उसे हमलावर दिखाया, जबकि उसने कहा कि उसे यह कहकर उकसाया गया कि उसका पालन पोषण नहीं हुआ और उसकी माँ को मर जाना चाहिए था। पिता ने झगड़े को बकवास कहा और याद दिलाया कि वह उनकी बड़ी बेटी है। सौतेली माँ ने स्वागत का नाटक किया और कहा कि उसने नौकरानी से व्यवस्था तय की थी, पर लड़की ने उसे ही नियमों से जोड़ दिया। उसने जिम्मेदारी से इनकार किया, फिर भी बोली कि अब वह परिवार है। उसी क्षण टीवी पर समाचार चला कि एक भूमिगत गिरोह का नेता फिर से सामने आया है। छोटा भाई सिहर उठा, अनजान की वही लड़की थी। माँ की मृत्यु के बाद सौतेली माँ ने पिता को बहकाकर उसे गांव भेजा, जहां पालक पिता गिरोह का नेता निकला और प्रशिक्षण ने उसे अपराजित शासक बना दिया। वह माँ की मौत की सच्चाई खोजने लौटी थी, पर पिता ने उसे अगले दिन कंपनी में रिपोर्ट करने को कहा। पिता के जाते ही सौतेली माँ और उसकी बेटी ने साजिश रची कि पहले माँ को खत्म किया था और अब भी कर सकती है। लड़की ने तय किया कि वह पुराने हिसाब चुकता करे।